हेलो फ्रेंड्स, फोर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में आपको लेकर के, और ओवरऑल भी क्या चल रहा है वो भी देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, रीडिंग के फर्स्ट हाफ में हम आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग देखेंगे। सेकंड हाफ में आपके लिए उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है वो देखेंगे। अगर आपको सिर्फ अपनी रीडिंग देखनी है तो आप रीडिंग को स्किप करके वहाँ पे जा सकते हो, बट फिर मैं कहूँगी कि आपको पूरी रीडिंग देखनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो उनकी ज़िंदगी में कोई और भी हो सकता है। ठीक है, चलिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। वेल्दी मैन एंड मैसेज की एनर्जी है यहाँ पे। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। एरीज की एनर्जी और लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा बाकी सभी साइन होंगे, क्योंकि अभी हम बॉटम में भी होंगे, क्लैरिफायर भी करेंगे लेंगे। ठीक है, रीडिंग सिर्फ एरीज और लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों के बीच में किसी तरीके की लड़ाई झगड़े फाइट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 13 नंबर है, ये भी 4 नंबर है। यहाँ पे भी एम्परर का कार्ड भी 4 नंबर का है, और साथ में ये 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। आप लोग, आपके पर्सन जो हैं ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, या एक स्टेबिलिटी या इनकी एक सोल अवेकनिंग हो रही है, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, या इनकी ज़िंदगी में एक मैरिज जैसा कोई सीन दिखाई देता है। चलिए, अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पे फाइट्स, लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं। आपके पर्सन बेसिकली अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं। स्ट्रेंथ किस लिए चाहिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, बट इस वक्त ये स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं और डिवाइन से प्रे कर रहे हैं। एंजल्स को बोल रहे हैं कि मुझे स्ट्रेंथ दो। कहीं पे प्रोटेक्शन भी है इनके ऊपर, कि एंजल की प्रोटेक्शन इनके ऊपर है भी कहीं ना कहीं, और ये अपने लिए स्ट्रेंथ चाहते हैं। कहीं फाइट्स, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनके। लड़ाई झगड़े जिस इंसान के साथ हुए हैं ये उसी इंसान को जाते हुए देख रहे हैं। ये हो सकता है जीत गए हैं, बट स्टिल ये उसी इंसान की तरफ देख रहे हैं अभी भी। रिग्रेट की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट है इनकी, बेचैनी है इनको बहुत ज़्यादा, या फिर पास्ट में कुछ ऐसा किया है, किसी के साथ झगड़ा किया है, जो इंसान इनको छोड़ के चला गया है, इसकी वजह से ये काफ़ी रिग्रेट वाली एनर्जी में है, इनको बहुत पछतावा है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किसी ने झगड़ा करने के बाद, इनके झगड़ा करने के बाद, इनके डोमिनेंट बिहेवियर की वजह से कोई इंसान इनको छोड़ के चला गया है। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट, बेचैनी और रिग्रेट है इनको। द एम्परर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। अकेले हैं अभी फ़िलहाल ये। द एम्परर को क्लैरिफाई करिए। थोड़े से ईगो में है, ऑपरेट में कर रहे हैं, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, गुस्सा है बहुत ज़्यादा। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है,
पर ये अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट ऑप्शन है उनमें देख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ईगो की वजह से देख रहे हैं ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है, तो इनके अंदर थोड़े से एंगर इश्यूज हैं, गुस्सा है कि चलो ठीक है तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, मैं मेरे पास और भी ऑप्शन है। ये अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, इस वजह से क्या कर रहे हैं, ऑप्शन भी अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं, या ऑलरेडी इनके पास ऑप्शन है तो ये उनको कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसा दिखा रहे हैं कि ये कंसिडर कर रहे हैं, और ये प्यार भरा कप अपना देना चाहते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है। तो हो सकता है ये अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, बट थोड़ा सा एंगर इश्यूज और गुस्सा है इनके अंदर कहीं ना कहीं। 4 के रिपीटिशंस हैं। 4 अगर राहु का इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, काफ़ी 4 के रिपीटिशंस आ रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है आपको 44 444 दिख रहा हो तो ये एनर्जी आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। तो 44 अगर दिख रहा है या 4 के मीनिंग देखने हैं आपको, तो मेरे इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका कि लिंक आपको इसी चैनल के होम पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए, एटीट्यूड में है आप लोग, ठीक है। द एम्प्रेस एंड द एम्परर की एनर्जी, आप एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, अपने अपने पावर में हो। ईगो क्लैशेस आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, मतलब अभी यहाँ पे है आपके पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो अभी मैं ओवरऑल देख रहे हैं, तो ये किसी के साथ इनके ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। कोई है इनकी ज़िंदगी में जिसको ये अपना डिवाइन काउंटर पार्ट ऑलरेडी मानते हैं, ठीक है, क्योंकि द एम्प्रेस एंड एम्परर की एनर्जी है, कपल एनर्जी है यहाँ पे। हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ठीक है, अगर ये मैरिड हैं तो ये मैरिड पर्सन की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे कपल एनर्जी है एक, और ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, एकदम गुस्सा, एंगर इश्यूज, तुम्हें नखरे हैं, तुम्हें बहुत एटीट्यूड है तो मुझे भी बहुत एटीट्यूड है वाली एनर्जी यहाँ पे चल रही है। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। ये दिखा रहे हैं कि इनके पास ऑप्शन है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को क्या हो गया है कि उस इंसान को जिसको ये एटीट्यूड दिखा रहे हैं, एक्चुअली उसी इंसान को क्या कर रहे हैं, ये एडमायर भी कर रहे हैं, चीज़ों को उसी के साथ फ्रूटफुल करना चाहते हैं। प्यार जो है ये उसको प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, बस थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है, अपने इमोशंस को थोड़ा सा अपने आप को मेच्योर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि इनकी स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है इनको बहुत ज़्यादा कि इन्हें उस इंसान के साथ में फिर से चीज़ों को ठीक करना है, इसीलिए इनको स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन ये दिखा ऐसे रहे कि मुझे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये एनर्जी है। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन जिससे भी डील कर रहे हैं उसके साथ, ट्विन फ्लेम जर्नी इनकी हो सकती है, और साथ में इनका 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि कंफ्यूज हैं थोड़े से। द हैंगमैन की एनर्जी और 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दोनों चीज़ें एक ही इंसान को दिखाती है, एक ब्लाइंड फोल्डेड और उल्टा लटका हुआ इंसान, जहाँ पे जिसकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशन है जिनको वो बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहता है, गलती नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे एक वाइज मैन, दोनों ही इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब आपके पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। रॉ में बह के या ऐसे ही भावनाओं में बह के या गुस्से में आकर के ऐसे नहीं लेंगे ये डिसीज़न, जो भी करेंगे, लेकिन डिसीज़न ये वही लेंगे फाइनल जब ये सोच समझ के लेंगे बहुत ज़्यादा। तो ये वैसे ही लेना चाहते हैं, तो थोड़े से कंफ्यूज हैं, स्टक हैं, उल्टे लटके हुए हैं। यहाँ पे एनर्जी मैरिज को लेकर के है, मैरिज से कैसे मैरिज करनी है तो कैसे की जाए, ठीक है, वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। द हैंगमैन को 4 ऑफ वेंट्स ने, सॉरी 2 ऑफ सॉर्ड्स के उसमें भी जो क्लैरिफायर में आया वो 4 ऑफ वेंट्स से आया, और द हैंगमैन के क्लैरिफायर में भी 4 ऑफ वेंट्स है। ये शादी के बारे में ही सोच रहे हैं अपनी। 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। हालांकि क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है नहीं। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यस, जिस इंसान के साथ ये करना चाहते थे, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वेंट्स सेम एनर्जी होती है। एनर्जी को अगर हम रीड करें तो एक ही जैसे होते हैं। सेल्फ लव की कंडीशन है, एटीट्यूड है, अपने आप में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। या फिर एक ये हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 लोग हो सकते हैं, या ये क्वीन ऑफ वेंट्स है उसके साथ एम्प्रेस एक बिहेवियर को शो करता है कि वो एम्प्रेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी, मैंने जैसे बोला, ये दोनों एनर्जी सेम ही होती है, मतलब एक एटीट्यूड के साथ एक अच्छी पोजीशन पे होना, एक रुतबा होना, एक सोसाइटी के अंदर एक नाम होना, ये इस एनर्जी को दिखाता है। तो आपके पर्सन मैरिज करना चाहते हैं, बट इस इंसान ने इनसे मूव ऑन किया हुआ है, ठीक है। सॉरी, इन्होंने ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने उस इंसान को खो दिया है। ये उसकी तरफ आकर्षित तो हैं बहुत ज़्यादा, बट ऐसा लग रहा है कि इन्होंने वो इंसान को खो दिया है। या कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये होगी कि जहाँ पे आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, वहाँ पे आपके पर्सन ने किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे, ये लस्ट में पड़ के उस इंसान की तरफ चले गए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपको खो दिया है, या उस पार्टनर को खो दिया है जिससे ये प्यार करते थे, जिसके साथ ये मैरिड थे, ठीक है। अब वो आप थे, कोई और था, नहीं पता।
या फिर जिससे मैरिज करना चाहते थे, ये एनर्जी है। तो ये उन्होंने उस इंसान को खो दिया है किसी इंसान के पीछे पड़ने की वजह से, और अब इन्हें वही इंसान जिससे भी ये मैरिड हैं, आप हो कोई और है, या जिससे मैरिज करना चाहते थे, उसी इंसान की तरफ फिर से आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें वो इंसान बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये होता है जब तक कोई इंसान अवेलेबल होता है, पास होता है, वो इंसान बहुत घास कूड़ा लगने लग जाता है, और जैसे ही उस इंसान को खो देते हैं वैसे ही वो इंसान क्या होता है, अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो ये जस्ट एक बेसिक टेंडेंसी होती है। इन्हें अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में चीटिंग किया है, इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा है, इस वजह से अब इन्हें आपके पास वापस आने में डर लग रहा है, तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। लियो की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। इन्हें अपना प्यार भरा कप ऑफर करना है, लेकिन इनके अंदर इस बात को लेकर के डर है कि वो इंसान शायद अब इनसे बदला लेगा, ठीक है, वापस बराबरी करेगा। ये घर बसाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। पास्ट में अगर इन्होंने कुछ भी इम्बैलेंस किया था तो ये फिर से बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। अगर इन्होंने किसी इंसान के साथ न्याय नहीं किया था, किसी के प्यार को ठुकरा के किसी और को चूज़ कर लिया था, ये कोई भी हो सकता है, मतलब थर्ड पार्टी कैरियर हो सकता है, कोई लविंग पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो जहाँ पे भी इन्होंने जिसको भी चूज़ किया था ना, अब इन्हें ये लग रहा है, दो सिचुएशन हो रही है। एक तो इन्हें आपके पास वापस आने में ये डर लग रहा है कि किस मुंह से वापस जाएंगे, ठीक है। इन्हें इस बात का है कि वो इंसान शायद फिर वापस इनसे सवाल जवाब करेगा, तो इनको हिम्मत नहीं पड़ रही है आने की। दूसरी चीज़, इनके अंदर मन में डर भी है कि शायद वो इंसान वापस इनसे फिर से वही चीज़ जो है इनके साथ भी करेगा। जब मैंने इनके साथ गलत किया है तो ये मुझे छोड़ कैसे देंगे, अभी या तो मुझे धोखा दे रहा है या आगे चल के धोखा देगा, ठीक है, क्योंकि ये बराबरी ज़रूर करेगा। लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पे इस तरीके की, ये प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। अगर पास्ट में इन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया था आपके साथ, मतलब जिस इंसान के बारे में भी ये सोच रहे हैं उसके साथ अच्छा नहीं किया था, न्याय नहीं किया था, तो अब ये उसके साथ न्याय करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनके मन में इस बात को लेकर डर भी है कि वो इंसान शायद इनको फिर से वैसे ही ट्रीट ना करे जैसे इन्होंने किया है, ठीक है, कि कोई थर्ड पार्टी ले आई। ये फैमिली बनाना चाहते हैं, पर यहाँ पैसों का वेट कर रहे हैं, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस लाना चाहते हैं, सब कुछ एक फुलफिल मैरिज करना चाहते हैं, बट यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं ये, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है किसी को लेकर के। फाइट बैक की एनर्जी है, फाइट बैक करना चाहते हैं, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद मैरिज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, या फिर अगर मैरिड है कोई, आप हो कोई और है, तो कहीं किसी की मैरिज फेल भी हो रही है, या तो मैरिज फेल हो रही है या मैरिज का सपना फेल हो रहा है, ठीक है। या तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख ही रहे हो, तो वहाँ पे इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने लस्ट के चक्कर में आपका प्यार खो दिया है, ठीक है। अभी हम आपके लिए रीडिंग देखेंगे तो और पता चलेगा। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने किसी को खो दिया है, ठीक है, बहुत अपने खास को खो दिया है, तो अब ये स्टैंड लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चीज़ है, अगर ये किसी से मैरिड हैं तो ये कह सकते हैं कि ठीक है मैं डिवोर्स ले लूँगा, या फिर किसी कोर्ट केस वगैरह में फंसे हुए हैं तो ये वहाँ से भी निकलना चाहते हैं बाहर, बहुत जल्दी स्टैंड लेना चाहते हैं, उसको भी जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं ताकि आपके पास आ सकें। या आप लोगों के बीच में किसी तरीके का मैरिज आपका खतरे में था, तो वहाँ पे ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये भी कह सकते हैं चलो ठीक है फैमिली नहीं मान रही, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन इनको आपसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग दिखाई देती है, ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। आप अगर नहीं मिल रहे हो इनको इनकी ज़िंदगी में तो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, रिग्रेट कर रहे हैं। जो इन्होंने आपको खो दिया है इस बात का इनको बहुत अफसोस हो रहा है कि इनसे कोई गलती हुई है। ये वेल्दी मैन बनना चाहते हैं, ठीक है। 4 नंबर की अगेन एनर्जी है, मैसेज, किसी तरीके के मैसेज का वेट कर रहे हैं ये, या तो कहीं से जॉब के रिगार्डिंग कोई कंफर्मेशन आ रही है तो ये वहाँ पे वेट कर रहे हैं कि वहाँ से कोई मैसेज आ जाए, या फिर ये आपकी तरफ से ही कोई मैसेज चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन, ये क्या चक्कर है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। नाम लीजिए और मन में दोहराइए नाम को उनके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ईगो बहुत है, ये पावर में आना चाहते हैं, एक्शन लेने के लिए भी पावर में आना चाहते हैं। दूसरी तरफ इनको थोड़ा सा एंगर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। ईगो हो सकती है, बहुत ज़्यादा झुकना नहीं चाहते आपके साथ में, ये आपके ऊपर सक्सेस पाना चाहते हैं, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में एक गुस्सा भी है, एंगर इश्यूज़ भी हैं, तो कभी कभी इनके माइंड में ये भी आता है ख्याल
कि आपसे मिलके आपसे दोस्ती करी जाए, इसके बाद एंड टाइम पे आपको धोखा दिया जाए। यहाँ पे ये एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज ये एंगर है, थोड़ा सा ईगो है, गुस्सा है इनके अंदर, ठीक है। बदला लेने की एक एनर्जी भी इनके अंदर कहीं ना कहीं दिखाई देती है, तो सो बी वेयर। अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे। जॉडियक साइन में वही जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, और जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, ठीक है। कप्स की एनर्जी नहीं है फिलहाल आज, इमोशंस नहीं है इनके अंदर, बहुत प्रैक्टिकल और एंगर से सोच रहे हैं, गुस्से से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं ये, ठीक है, साथ देना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में आना चाहते हैं, मतलब 9 ऑफ पेंटिकल यानी कि मतलब सर्व सुखी, सब कुछ ठीक है हमारे पास, सुकून भी है, पैसा भी है सफिशिएंट, सब कुछ अच्छे से है, तो ये चाहते हैं कि ये सुकून आ जाए। तो आप इनकी बेसिकली आप इनकी रूह का सुकून है, आप ज़िंदगी में इनके सुकून ऐड करते हैं। पेज ऑफ वेंड स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपने ब्लॉक भी कर रखा है तो ये कहीं और से ब्लॉक आपको कर रहे होंगे, स्टॉक बट कर रहे हैं। द लवर्स की एनर्जी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों के बीच में हो सकता है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, कोई भी ये भी फील करते हैं आपके लिए कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन इनका आपके साथ में है। 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। आपने 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, रेस्टलेस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है जब तक आप इनकी ज़िंदगी में नहीं आओगे इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा, ठीक है। सक्सेस के लिए हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ा हो, ये भी चीज़ हो सकती है, आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा हो, लेकिन और सुकून चाहते हैं, बट अभी ये चाहते हैं कि चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं, आप इनसे मान जाओ। आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया है तो वापस इनके पास आ जाओ, ताकि इनकी ज़िंदगी में सुकून ऐड हो सके। मैंने कहा ना कि आप इनकी ज़िंदगी में रूह का सुकून है आप इनकी, ठीक है। अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं होते हो तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये अपनी फाइनेंसिस, मॉनिटरी गेन के आने का वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये अभी रुके हुए हैं, ये अभी किसी को ऑफ़र नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी, इनको टाइम लगेगा तकरीबन 1 साल का, और ये अभी रुके हुए हैं बिकॉज यहाँ पे कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, पैसे का वेट कर रहे हैं ये। 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट ये पहले सबसे ज़िंदगी में पहले चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस आ जाए, पैसा आ जाए, तो इन ऑप्शंस में से ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। इनके पास ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है इनके पास, और इन ऑप्शंस में से ये आपको ही चूज़ करेंगे और आपको इससे ही मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन तब जब इनकी ज़िंदगी में सुकून ऐड हो। सुकून कब ऐड होगा, जब इनके पास फाइनेंसेस ठीक हो जाए। तो पहले तो फाइनेंसेस का वेट करें, दूसरी तरफ आप भी मान जाओ, ठीक है, आप भी इनके सुकून हो। तो इनको क्या करना है, ये चाहते हैं कि अब आप मान जाओ, पहले की तरह अच्छा बिहेवियर करो, टॉक्सिक बिहेवियर मत रखो, तो वहाँ पे इनकी एनर्जी है। इसी वजह से ये वेट कर रहे हैं कि मेरे पास ऑप्शन है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ कि तुम थोड़े से सुधर जाओ, थोड़ा सा शांत हो जाओ, यहाँ पे एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इन्होंने अपने इमोशंस को होल्ड बैक किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है अपने इमोशंस को, ये अभी उस बारे में बातचीत मतलब किसी को कुछ बता भी नहीं रहे हों, और आपके सामने भी रिवील नहीं करना चाहते, बड़ी आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, आपकी तरफ से मैसेज और कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। शायद ये बार बार फ़ोन उठा के चेक करते हैं कि आपने मैसेज आया किया कि नहीं किया, आपका कोई कॉल आया, मिस कॉल आया, ये सब ये देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत बेसब्री से आपका फ़ोन पे इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका कहीं से कोई कम्युनिकेशन, कहीं से कोई मैसेज आ जाए। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए अपने फाइनेंसेस, अपनी जॉब का भी वेट कर रहे हैं कि वहाँ से किसी तरीके का कॉल लेटर आ जाए, कन्फर्मेशन आ जाए, तो ये क्या करें, आपके प्यार की जिम्मेदारी उठा सकें और ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ सकें, आपको अपनी ज़िंदगी में ला सकें। द लवर्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द लवर्स को क्लैरिफाई करिए, ये पावर में आना चाहते हैं बेसिकली, द लवर्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सेम एनर्जी है भाई, ये सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पहले ज़िंदगी में चाहते हैं कि इनके पास ढेर सारा पैसा हो, सब कुछ ठीक हो, इसके बाद ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते हैं। तो अभी इनका प्राइम फोकस जो है वो इनका कैरियर, इनका फाइनेंस है, ठीक है। तो ये पहले अपने फाइनेंस को ठीक करना चाहते हैं, उसके बाद ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं।
द हर्मिट की एनर्जी विर्गो हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन ये अपनी गलतियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ मुझसे गलती हो गई, कैसे सब चीज़ें हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जी है, विर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन। आपके साथ एक डिवाइन सोल कनेक्शन फील, डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे आपका प्यार जो है ना वो भगवान की तरफ से दिया हुआ कोई तोहफा था इनके लिए, इन्हें ऐसे लगता है, तो इसीलिए आपको जाने नहीं देना चाहते। बट अब आप प्यार इन्हें कर नहीं रहे हो, तो इनको क्या लग रहा है कि आपने धोखा दे रहे हो। 10-10 की एनर्जी है, कुछ कंप्लीट ज़रूर हो रहा है यहाँ पे, कुछ कंप्लीट, कुछ ख़त्म ज़रूर होगा यहाँ पे। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे उस इंसान ने धोखा दिया है या आपने धोखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है इनकी। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप प्यार नहीं करते इनसे, ठीक है। आपने धोखा दिया, पास में आपने जो कुछ भी बोला था वो सब फेक था, झूठ था आपका। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, ये आपके लिए घर में बात करना चाहते हैं, बट आपकी तरफ से अब किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं मिल रही इनको। 10-10 की एनर्जी है, ठीक है, कंप्लीशन। एस ऑफ बेंड्स की एनर्जी है, ये एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये ऐसे ही किसी से आपसे भी प्यार करते हो, तो इनका इरादा ये नहीं कि अब आप इन्हें प्यार नहीं करते, कुछ नहीं करते, बट ये शादी कर लें और आपके साथ रहने लगे, नहीं। इनको वो पैशन अपनी ज़िंदगी में चाहिए जो नए नए रिश्ते में होता है, ठीक है। तो ये आपको उसी तरीके से चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में वैसे ही आओ, वही पैशन इनकी ज़िंदगी में ऐड करो कि इन्हें अच्छा लगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये पार्टी शार्टी करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए लेथार्जी, आलसी भी हो सकते हैं कि जिसकी वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। जगलिंग की सिचुएशन है, ये जगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, लेकिन फिर भी ये ऊपर से इस चीज़ को दिखाते हैं कि जैसे सब कुछ ठीक है, इंजॉय कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये इंजॉय नहीं कर रहे हैं, ये कन्फ्यूज्ड हैं। क्वीन ऑफ बेंड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ बेंड्स की एनर्जी पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली आ रही है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। आप जो है ना वो क्वीन ऑफ बेंड्स की तरह है। अब आपको ऐसे देख रहे हैं जैसे आप एक सेल्फ लव की कंडीशन में हो। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो बोलना है बोल रहे हो आप, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर रहे हो, तुम आओ नहीं आओ इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके आने ना आने से। तो ये आपको सेल्फ लव की कंडीशन में देख रहे हैं, तो इनको थोड़ी सी जलन भी हो रही है, प्रॉब्लम भी हो रही है इनको, इसी वजह से इनको थोड़ा सा एंगर आ रहा है और इनको लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपसे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी लोगों के लिए है। यहाँ पे फैमिली हो सकती है, फैमिली में अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो ये उनके स्पाउस या उनके बच्चे हो सकते हैं, और अगर मैरिड नहीं है तो ये इनके फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, भाभी, दीदी, चाची, नानी, कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। तो ये वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। ये घर से बाहर निकलने के बारे में भी सोच रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, क्योंकि ये आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन है, एक मतलब हार्ट ब्रेक की एनर्जी है इन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कहीं से दर्द मिला, बहुत तकलीफ, आप भी पेन में हो, ये भी पेन है, थर्ड पार्टी अगर कोई थी तो वो भी पेन में है, ठीक है। बेशक चाहे वो फ्रेंड्स हो या चाहे फैमिली हो, तो यहाँ पे हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है। आपको कहीं, आपके पर्सन को कहीं से धोखा मिला है, पर उस धोखे का जिम्मेदार ये आपको समझते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के ये चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके साथ एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं ये, ठीक है। 10-10 की एनर्जी भी वही दिखाती है, ये भी एनर्जी वही दिखाती है। ये चाहते हैं कि ये साइकिल कंप्लीट हो, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, यहाँ पे ये चाहते हैं। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ये सीक्रेटिव हैं, अपनी चीज़ें बता नहीं रहे हैं किसी को भी, ब्लैक एंड वाइट दोनों चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, किसी चीज़ के लूप होल्स क्या हो सकते हैं, किसी की अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, सब कुछ ये देख रहे हैं, और बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं। काफ़ी सीक्रेटिव हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हो रेगुलरली, ये भी हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन या तो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या फिर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है जिसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा ये मानते हैं कि इंसान बहुत लॉयल कमिटेड रहा है, इसने कभी भी मुझे धोखा नहीं दिया है, बहुत केयरिंग रहा है, मानते हैं ये। और ये भी काफ़ी हद तक इस तरीके से आपको ऐसे ही एडमायर चाह रहे हैं, ठीक है। ये आपको बता नहीं रहे हैं, बट इनके माइंड में यही है। द जजमेंट, ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी है, कहीं कुछ न्याय करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अगर इन्होंने पास्ट में कहीं कुछ इम्बैलेंस क्रिएट किया था तो अब ये बैलेंस करना चाहते हैं, चाहे वो आप हो, थर्ड पार्टी हो, या फैमिली मेम्बर्स हो, कोई भी हो, करना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स की अगेन एनर्जी है यहाँ पे, 4-4-4 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। आप लोग राहु की किसी तरीके की कोई महादशा वगैरह हो सकता है चल रही हो, ये भी चीज़ आप लोगों के ऊपर हो सकता है, इसी वजह से 4 के रिपीटेशंस आपको बार बार दिख रहे हैं। आप अपना ऑफर कर रहे हो, बट आपके पर्सन क्या करते हैं, ऑप्शंस के ऊपर नज़र डाले बैठे हुए हैं, जिनको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि इनको क्या करना है। यहाँ पे ऑब्स्टिकल हैं बहुत ज़्यादा, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं। आपके पर्सन केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट केयर फ्री होकर के नहीं, सोच समझ के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो।
ये उस इंसान की तरफ बढ़ना चाहते हैं जहाँ जिसे ये अपनी नज़र में सही मानते हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड। मेन फीमेल की एनर्जी है, मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है, बट कोई टेंशन वाला है। ये आपके पर्सन आपके साथ या तो मैरिड हैं, तो मैसेज इनको ये लग रहा है कि कहीं ये कहीं और भी किसी जगह स्टक हैं, तो ये आपको मेन फीमेल या फिर बनाना चाहते हैं आपको। तो वहाँ पे इनकी कंडीशन है कि इनको परमिशन नहीं मिल रही है शायद आपकी तरफ बढ़ने की, तो इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको ये टेंशन लग रही है कि कहीं कोई टेंशन वाला मैसेज ना आ जाए। इनके डिलेज़ की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। इनको ये लगता है अगर आप मैरिड नहीं हो, मैरिज करने वाले थे, ठीक है, या इनको ये बताने में डर लग रहा है कि आपको कैसे बताएं। अगर ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, इन्हें बढ़ना पड़ रहा है, तो इनको टेंशन हो रही है कि ये आपको कैसे बताएं कि आप किससे आपसे मैरिज नहीं कर सकते, बिकॉज काफ़ी सारी होप इन्होंने आपको दे रखी है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो आपको एक मेन फीमेल की तरह ये देखते हैं, या कहीं से इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं कि आपके पर्सन के साथ आप ऑलरेडी मैरिड हो, लेकिन ये कहीं और इन्वॉल्व है, तो ये वहाँ आपसे डिवोर्स के बारे में बात कर सकते हैं, या आपसे कह सकते हैं कि एडजस्ट कर लो। तो वहाँ पे इन्हीं दोनों ही चीज़ों को लग रहा है कि ये कैसे मैसेज आपको देंगे, क्योंकि ये बहुत टेंशन वाला मैसेज है। तीसरा सिनेरियो ये है कि अपनी जॉब वगैरह का कहीं से ये सोच रहे हैं कि वहाँ से कोई कंफर्मेशन आ जाए, क्योंकि इन्हें आपसे मैरिज करनी है, इनको इतना पता है जैसे ही जॉब मिल जाएगी वैसे ही। तो इनको ये डर लग रहा है कि कहीं जिस एंड से जॉब होने वाली है, कहीं वहाँ से कुछ ऐसा निगेटिव ना आ जाए जिसकी वजह से सब कुछ ख़राब हो जाए, ठीक है। 14 नंबर 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। नीड ओनली वो 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। स्टेटस का डिफरेंस है, किसी एक का स्टेटस हाई हो सकता है, एक का लो हो सकता है, यहाँ पे स्टेटस का डिफरेंस है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मनी इशू है यहाँ पे, स्टेटस इशू है, मनी इशू है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्रू लव है आप लोगों का, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है आपके पर्सन को, आपकी रीडिंग में भी दिखाई दिया है, आपके लिए एनर्जी जो निकाली उसमें भी, उससे पहले भी था। ट्रू लव है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। वेटिंग गेम चल रहा है, ठीक है। स्टेटस, मनी, ट्रू लव एंड वेटिंग गेम, अभी आप लोग वेट ही कर रहे हो। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के और व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ बताइए। होप, एक उम्मीद है अभी भी, ठीक है। वेटिंग गेम है, चीज़ें ऐसे लग रहा है कि जैसे सब कुछ ठीक नहीं है। स्टेटस का इशू है, मनी प्रॉब्लम है, ट्रू लव लेकिन यहाँ पे है, तो वेटिंग गेम भी है। तो आपके पर्सन को डिवाइन ऐसा बोल रहे हैं कि होप की ज़रूरत है, या फिर आपने और आपके पर्सन ने होप लगा के रखी हुई है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीक्रेट्स कुछ है जो आप लोगों के बीच में सीक्रेट्स है, छुपा हुआ है, जो आप एक दूसरे को नहीं बता रहे हो, या कुछ आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऐसा है जो उन्होंने आपको अब तक नहीं बताया है। यहाँ पे ये एनर्जी है। अगर आपका नया रिलेशनशिप है तो हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, पर उन्होंने आपको ये बात ना बताई हो, छुपाई हो, ये भी चीज़ हो सकती है। सीक्रेट्स हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ, या तो आपके एंड से, या आपके पर्सन के एंड से, या आप दोनों के एंड से, ठीक है। भरोसा मुझे कम दिखाई देता है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन अनदर, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि शायद अब हम दोनों के अंदर ही एक दूसरे को लेकर के फीलिंग नहीं रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बातें किसी से भी करूं, प्यार तो तुम ही हो मेरा। ओके, ये आपको बोल रहे हैं, ये बातें करते रहते हैं लेकिन प्यार इन्हीं आपको, आप ही हो इनका। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई एम सो सॉरी दैट आई लेफ्ट यू इन कोल्ड फॉर समवन एल्स। यस, इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको, अगर थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है, थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया है, तो यहाँ पे अब इनको अफसोस है, इन्होंने उसे छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी इन्हें अफसोस है कि इन्होंने उस वक्त आपको साथ छोड़ा जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है।
टाइम पास है, या तो ये आपके साथ टाइम पास कर रहे थे ऐसा कहना चाहते हैं, या फिर किसी और के साथ गए थे वहाँ पे टाइम पास कर रहे थे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑनेस्ट की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ये ऑनेस्ट हैं, ये कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इनके लिए ऑनेस्ट रहें और जो है सब कुछ ठीक कहें, ठीक है ना। ऑनेस्ट रहने के लिए बोल रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि आप वापस वही करो जो इन्होंने आपके साथ में किया था। यही चीज़ उनको बार बार हॉन्ट कर रही है, डरा रही है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग फॉर वन एंड अदर। ये सेम एनर्जी है। आप लोगों के बीच में एक लंबा नो कांटेक्ट हो सकता है, या हो सकता है बहुत लंबा समय हो गया जब आपकी अच्छे से बात नहीं हुई है, बहुत कम टच में रहते हो, जो भी है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब प्यार ख़त्म हो गया है, तो क्या ही मर्जी है, मतलब है शादी वादी करने का। अब फीलिंग एक दूसरे के लिए पहले जैसी नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने आपको लेफ्ट एंड कोल्ड अकेला छोड़ा है, ठीक है। तो ये है, हालांकि ये फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, तो कन्फेस भी कर रहे हैं कि बातें किसी से भी करूँ, प्यार तो तुम ही हो मेरा। बट अब ये ऑनेस्टी की उम्मीद आपसे कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी वाली एनर्जी है, ठीक है। ये आपके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और रीडिंग को लाइक भी कर दो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फर्स्ट, ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंजेस बिफोर यू। यस, आपको सबसे पहले अपने ऊपर ये भरोसा होना चाहिए कि आपके पास वो हर चीज़ सफिशिएंट मात्रा में है, जिससे कि अगर आपको किसी से फाइट करना है या लाइफ में कोई भी चेंजेस अगर आगे आते हैं तो मैं उनके साथ सर्वाइव कर लूँगा या कर लूँगी वाली एनर्जी है, ठीक है। अपनी इंस्टिक्ट के ऊपर ट्रस्ट करो और आप ये कंफर्म करो कि आपके यहाँ पे ये जो भी हॉस्पिटल है या जो भी है आपका, या जो भी आपका काम है, ठीक है, कुछ भी आप करते हो, आपका रिश्ता अगर आपको ख़त्म करना है या कोई जॉब है या कुछ भी है आपका, तो ट्रस्ट करो अपने ऊपर कि जो भी अगर आप एक मतलब चैलेंज लेने जा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, कोई बदलाव लेने जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, ठीक है। सपोज आप किसी रिश्ते में जा रहे हो, इंडल्ज हो रहे हो इस रिश्ते में, तो आपको इसके रिश्ते के चैलेंज, क्योंकि ये रिश्ता नॉर्मल तो नहीं हो सकता, चैलेंजेस आएंगे, मनी प्रॉब्लम है, स्टेटस का इश्यूज़ है यहाँ पे, तो वहाँ पे आप क्या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी उनके साथ आप लड़ भिड़ लोगे। आपके पास है इतना सब कुछ लड़ने लायक, या आपको ये रिश्ता छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इतना सफिशिएंट रिसोर्स है कि आप इस रिश्ते के बगैर भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ लो, ठीक है। तो ये इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। तो कोई भी चीज़, चाहे वो आपके जॉब के रिलेटेड हो, चाहे आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, हर सूरत में आपके पास कोई भी चैलेंज लेने से पहले उस चैलेंज से निपटने की व्यवस्था आपके पास पूरी होनी चाहिए, ऐसा आपको डिवाइन बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो, बिकॉज मैंने आप इसको यूज़ नहीं किया था। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो। आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है, इंट्यूशन की एनर्जी है। आपको अपनी 2 नंबर 3 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों को अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। इंट्यूशन कब सुनाई देगी, जब आप हील होंगे, जब आपके सारे चक्रास बैलेंस होंगे, ठीक है। तो चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है वो मेरे ही चैनल पे जाकर के आप देख सकते हो, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 पे, जो कि मेरा सेकंड चैनल है, इसके होम पे मिल जाएगा, या फिर आप कहीं भी जाकर के सर्च कर सकते हो, यहाँ पे यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। जब आप पीस ऑफ माइंड होते हैं तब आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुन पाते हैं, तो अपनी इंट्यूशन को सुनो। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, आज नहीं तो कल आपके जो भी एफर्ट रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ को लेकर के रहे हों, चाहे आपके नॉर्मल कैरियर वगैरह को लेकर रहे हों, ये सारे एफर्ट जाया नहीं जाएंगे, आपको इनका फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इनको रिकॉग्नाइज़ भी किया जाएगा डिवाइन के द्वारा भी, लोगों के द्वारा भी, और इसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, इनाम भी आपको मिलेगा, चाहे वो लोगों के द्वारा मिले चाहे डिवाइन की तरफ से मिले, ठीक है। 3 नंबर बृहस्पति का होता है यहाँ पे। मूड स्विंग्स वगैरह की प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको रह सकती है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए वगैरह नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।